सुप्रभात छात्रों। आज हम वाक्य शोधन या फिर अशुद्धि शोधन के तीसरे पीरियड में आ पहुंचे। छात्रों, मैंने पिछली कुछ कक्षाओं में या फिर पिछले पीरियड में आपको बताया कि मुख्य रूप से भाववाचक संज्ञा, विशेषण, मुहावरे, अशुद्धि शोधन, पर्यायवाची और विलोम, यह आपको 9th और 10th में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि बोर्ड के एग्जाम में इन 6 विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मैंने इन 6 विषयों में से अशुद्धि शोधन विषय को आपको बताया कि अशुद्धि शोधन कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में स्वर, व्यंजन, पदक्रम, लिंग, वचन, सर्वनाम, शब्द इत्यादि के आधार पर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उन्हीं को शुद्ध करना या फिर वाक्य को शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन होता है। मैंने स्वर के आधार पर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि बरसात में मेढक टर्राते हैं। आपने यहाँ देखा मेढक में मेढक नहीं होता, मेढक होता है, जो मैंने यहाँ शुद्ध रूप लिखा। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जैसे बारात में 200 लोग थे, बारात नहीं बारात होता है। तो इस प्रकार यह स्वर और व्यंजन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ फिर मैंने पदक्रम की अशुद्धियां बताई। पदक्रम मतलब शब्द। जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को हम शब्द के नाम से न बुलाकर पद कहते हैं। तो पदक्रम मतलब उस पद को सही स्थान पर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, मैंने वाक्य बताया, बच्चे को काटकर फल दो। तो इस वाक्य का अर्थ होता है बच्चे को काटकर। तो बच्चों, ऐसा नहीं, यहाँ सही शब्द का शब्द गलत स्थान पर प्रयोग में आ गया है। जैसे कि बच्चे को की जगह क्या आएगा, फल, यहाँ फल आ जाएगा, फल को काटकर बच्चे को दो। इसी प्रकार एक कविता की पुस्तक दीजिए। एक कविता की कोई पुस्तक होती नहीं, कविताओं की एक पुस्तक दीजिए। इसके बाद हम बढ़े आगे, तो हमने लिंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में जाना। लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो यहाँ देखिए बच्चों, विद्वान शब्द पुरुषों के लिए आता है, स्त्रियों के लिए नहीं आता। तो यहाँ क्या आएगा, हमारी शिक्षिका विदुषी है। इसके बाद हम आगे बढ़े, उसके कोई संतान न था, उसके कोई संतान न थी, या उसकी कोई संतान न थी, ऐसा शब्द ऐसे होगा। तो यहाँ सही लिंग का प्रयोग करना जरूरी था। इससे यहाँ जो क्रिया शब्द है सही लिंग में होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वीर हैं, वीर शब्द पुरुष के लिए आता है, तो यहाँ क्या आएगा, रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है। इसी प्रकार माँ बाजार जा रहा है, बाजार जा रही है। फिर हमने वचन संबंधी अशुद्धियों के विषय में भी जाना। जैसे कि आज मेरा चाचा आया है, तो आज मेरा चाचा, मेरे चाचा, चाचा बड़े हैं, अपने से बड़ों के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार आपको कितना आम लेना है, तो यहाँ आएगा आपको कितने आम लेने हैं, क्योंकि आप है बड़े हैं, तो बड़ों के लिए बहुवचन सर्वनाम का और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रोगी का प्राण निकल गया, रोगी के प्राण निकल गए। प्राण बहुवचन शब्द है, इसलिए उसके साथ जुड़ने वाली क्रिया भी बहुवचन होगी। तो इतना हमने पिछली कक्षा में जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि वचन संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से होती। तो छात्रों, अब हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां कहने का अर्थ है कि गलत सर्वनाम का प्रयोग हो जाना। जैसे कि आप उदाहरण में दे रहा हूं,
मैंने घर जाना है। अब देखिए मैंने घर जाना है तो यहाँ मैंने की जगह क्या आएगा, मुझे घर जाना है। तो इस प्रकार छात्रों सर्वनाम की भी अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे हमें शुद्ध करना होता है और हम वाक्य को शुद्ध कर अंक प्राप्त कर पाते हैं। इसके आगे मेरे को वो पुस्तक दो, मेरे को वो पुस्तक दो। यहाँ आप देखिए मेरे को वो पुस्तक दो, यहाँ क्या शुद्ध लग रहा है आपको, मेरे की जगह क्या आएगा, मुझे वह पुस्तक दो, दो या बड़े हैं तो दीजिए। अब मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। वह लोग क्यों आएंगे, वह लोग इधर क्यों आएंगे, सॉरी आएंगे। तो वह लोग की जगह क्या आएगा, वह की जगह वे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है तो वे लोग इधर क्यों, ये कभी कभी यहाँ बिंदु भी नहीं होता तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, बिंदु होना चाहिए। आएंगे की जगह आएंगे, ध्यान रखना है सारी चीजों का। तो इस प्रकार सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अब हम इसी श्रृंखला में ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में वचन स्वर संबंधी अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, साथ ही साथ लिंग संबंधी अशुद्धियां, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि पुनरावृत्ति संबंधी, पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति भी कह सकते हैं इसे, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। बच्चों इसमें क्या होता है, शब्द रिपीट होते हैं। जैसे कि देखिए आप ध्यान से, उदाहरण, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। अब यहाँ देखिए क्या है, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। यहाँ कृपया निवेदन है, कृपा, तो यहाँ दो बार निवेदन करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ क्या होगा, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, सिंपल। इसी प्रकार जल्दी वापस लौट आना। यहां देखिए जल्दी वापस लौट आना, अभी वापस और लौट दोनों शब्द एक ही शब्द है, तो यहाँ दो शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यहाँ क्या होगा, जल्दी लौट आना। तो इस प्रकार कुछ शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा जा सके और ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना है और उसकी अशुद्धियों को निकालना है। और छात्रों तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सप्रमाण सहित करता हूँ।
अभी यहाँ देखिए, मैं सप्रमाण सहित करता हूँ। यहाँ सप्रमाण सहित साथ, मतलब सप्रमाण साथ करता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं सप्रमाण करता हूँ। तो मैं सप्रमाण करता हूँ, साधारण हो गया। इसे जरूरी नहीं कि इस तरह से घुमा फिरा के प्रयोग में लाना। तो इस प्रकार की कुछ अशुद्धियाँ आपको पाई जाती हैं। इसके अलावा और कुछ अशुद्धियाँ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।